हाँ क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो अपने पास एक ये क्या दे रखा है, सर्किल की इक्वेशन है, ये तुमको पता चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन, रिप्रेजेंट्स अ सर्किल हैविंग सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है। अब ये तुम निकाल भी सकते हो, कैसे होगा, सबसे पहले क्या लिखो, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 2x प्लस का 1, 2x के साथ में 1 आ गया, इक्वल टू में यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 4, और ये प्लस का 4 यहाँ पे है, तो ये प्लस के 4 को उधर ले जाएं, माइनस का 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ गया 1, ये कितना हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये x कितना आ गया अपना -1, y कितना आ गया 2, और ये r कितना आ गया 1। ठीक है, तो सेंटर तो आ गया -1, 2 और रेडियस आ गई 1। अब इसको अपन ड्रॉ करें, -1, 2, तो -1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, -1, 2 और रेडियस 1 मतलब यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक, और ये इसका ग्राफ बन गया, इस सर्किल का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, डिफरेंशिएशन कर दिया, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या आ गया, ये जो आया ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझाता हूँ देखो कैसे, ऊपर वाले का अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, एक सेकंड, ये रहा, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x प्लस 2y वाई डैश 2y डैश प्लस 2 माइनस 4y डैश, वाई डैश नहीं सिर्फ y डैश, यहाँ पे 2y था, और प्लस 0 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और ये भी 0। अब y डैश कॉमन ले लें, तो y 2 काट दें एक बार, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 का 1 हो गया और इसमें 4 का 2 हो गया, 2 को काट के यहाँ पे ले गया 0 के प्रति, y डैश कॉमन ले लिया, क्या बच गया पहले यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश कॉमन ले लिया माइनस का 2, और ये दोनों उधर चले गए, x उधर चला गया, माइनस का x 1 भी उधर चला गया, और अपॉन में क्या आ गया, यहाँ से हटके y -2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, इस सबके साइन चेंज कर दिए, माइनस कॉमन लेके साइन चेंज कर दिया। अब ये अपने पास क्या आया है, ये अपने पास आया है dy/dx। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस ये लाना हो तो आ सकता है क्या, है ना, इंटीग्रेशन करके, लेकिन ये वापस सेम टू सेम नहीं आएगा, है ना, देखते हैं, देखो ट्राई करते हैं, वापस ये लेके आते हैं इससे, तो dy इसको यहाँ ले गए, इसको x को यहाँ ले गए, x प्लस 1 और dx इक्वल टू 2 माइनस वाई dy, x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटीग्रेशन, सॉरी दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 हटाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर प्लस c को 2c लिखो, है ना, कांस्टेंट को बदलने की जरूरत नहीं है, 2c को वापस c लिख दो, चाहे इन दोनों को भी इधर ले आओ, तीनों को ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y प्लस का c बराबर 0। तो बस ये 4 चेंज हुआ है, क्योंकि 4 यहाँ पे पता नहीं था कितना है, 0 पता था, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 4 की जगह c आ गया, इसको अपन बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब अगर अपने को ये पता हो कि सेंटर कितना है या रेडियस कितनी है, ऐसा कुछ पता हो इन दोनों में से कोई एक चीज़, तो अपन c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे मान लो कि अपने को ये पता है कि ये जो सर्किल है ना, ये एक पॉइंट से होके जा रहा है,
कोई अपने को एक पॉइंट दे दिया, गिवन पॉइंट, इस पॉइंट से होके जा रहा है, इस सर्किल के अंदर, मतलब सिर्फ जो इतना इतना गिवन है, इससे तुम क्या पता कर सकते हो, सिर्फ सेंटर पता है तुमको, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, और यहाँ पे भी +1 हो गया, इक्वल टू में c प्लस 1, और इस तरफ प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4, और ये भी प्लस का 4, ये भी पूरा c में चला गया। मतलब रेडियस चेंज हो सकती है लेकिन सेंटर तो वही है, -1, 2। मतलब इसका डायग्राम क्या बनेगा, एक सर्किल नहीं बनेगा, मतलब ये तो सेंटर है लेकिन रेडियस पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ सर्किल्स बनेंगे, समझ गए, नहीं समझे क्या? अरे मतलब बात ये है कि एक सर्किल की हेल्प से अपन ने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से वापस अपन ने सर्किल निकाला, लेकिन वो जब एक सर्किल निकला, वो निकला है फैमिली ऑफ सर्किल, जो कि जिसका सेंटर ये है, एग्जैक्ट रेडियस नहीं पता। अगर रेडियस पता हो जाएगी तो अपन को पता चल जाएगा कौन सा वाला सर्किल अपने को पता करना है। तो अगर फैमिली ऑफ सर्किल है उसको बोलते हैं अपन जनरल सॉल्यूशन, और एक सर्किल को फिक्स कर दिया वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो इसके आगे इसमें क्या दे रखा है ये हो गया। तो अब क्या कर रहा है ये, दूसरी इक्वेशन ले ली इसने, दूसरी इक्वेशन कंसिडर कर ली, और जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, 4 है, 9 है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, 1 4 9 के चक्कर में सिर्फ रेडियस चेंज हुई है, यहाँ पे रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस 2 है, यहाँ पे रेडियस 3 है, सेंटर तो वही है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली। आगे देखते हैं, अब सवाल कर लेते हैं थोड़ा बहुत अपन। देखो एग्जाम्पल 6, form the differential equation representing family of ellipse having foci on x axis and center at the origin। फोकस तो किस पर है, x एक्सिस पर। अगर फोकस x एक्सिस पर है इसका मतलब इस तरह से है, अगर फोकस y एक्सिस पर होता तो डायग्राम ऐसा होता, ठीक है ना। फोकस अगर y एक्सिस पर होता तो इस तरह का डायग्राम होता, लेकिन अभी क्या है, फोकस दे रखा है x एक्सिस पर, ठीक है। इसका मतलब a बड़ा है और b छोटा है, a इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब है ये। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फोसाई ऑन x एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन पर है इसका मतलब सिर्फ x है, x माइनस x1 नहीं है। अगर सेंटर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता, सेंटर होता 2,3 पे, x की जगह क्या लिखा हुआ होता, x माइनस 2 का स्क्वायर, और y की जगह क्या लिखा होता, y माइनस 3 का स्क्वायर। सेंटर पर है इसलिए सिर्फ x और y लिखा है, और हाँ वही ओरिजिन सेंटर, एक ही बात है मेरे भाई। अब देखो क्या करेंगे, अपने पास दो वेरिएबल, दो कांस्टेंट है a और b, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों को हटाना है, इतना ही काम है बस। अगर दो को हटाना है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक को हटाना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नहीं पता ही नहीं है ना, पता नहीं है। वीडियो बना रहे वीडियो बना ही रहे, क्या करें, दो बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स 2x ऐसा कैसा, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश, और बी स्क्वायर ऐसा कैसा, इक्वल टू 0। अभी भी दो ही ना, ए और बी दो हैं, इस वन को तो हटा दिया अपन ने, लेकिन ए और बी हैं। ए की बार डिफरेंशिएशन और कर सकते हैं, और इन दोनों को हटाना है, ए को भी और बी को भी। क्या करें, हाँ ए की बार और कर सकते हैं, अपने पास दो बार और नहीं कर सकते। तो इसको पहले यहाँ ले जाओ, पहले 2 से 2 काट दो, ये तो ये 2 कॉमन लेके 0 के पास चला गया। आगे क्या करें, अब इस x अपॉन ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का x अपॉन ए स्क्वायर,
बी स्क्वायर को ऊपर ले गए, एक्स को नीचे लिया है, तो वाई वाई डैश अपॉन एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एक तरफ क्यों लेके आया मैं? अब क्योंकि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, पूरा कांस्टेंट ही तो है, एक बार में जीरो हो जाएगा। ये कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या लगेगा, वो डिवाइड वाला फॉर्मूला, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर, अब नीचे वाला ऐसा कैसा, एक्स ऐसा का ऐसा, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो वाई ऐसा कैसा, वाई डैश का वाई डबल डैश प्लस वाई डैश ऐसा कैसा, वाई का वाई डैश माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, वाई वाई डैश ऐसा कैसा, और एक्स का वन इक्वल टू में जीरो, ये एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे जाके इक्वल टू में जीरो। क्या आंसर आ गया, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो। ये आंसर आ गया। ठीक है, यही है एक्स वाई वाई डबल डैश, यहाँ पे कोई साइन होगा पता नहीं इसने देन रखा, एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू जीरो। अभी देखो सातवां क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को खुद बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, वो भी फैमिली ऑफ सर्कल था अभी जो सॉल्व किया था अपन ने, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन, एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पे टच कर रहा है। सबसे पहले ये अपना ऑरिजिन हो गया, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसको ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा, है ना। अब तुम बोलोगे ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, तो नीचे सही है, नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नीचे हाँ बनना किस पे चाहिए, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस इसके लिए टेंजेंट है, मतलब ऐसे सर्किल जिसकी एक्स एक्सिस टेंजेंट है, उन सर्किल का अगर तुमको ये दे देता जैसे टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, इसकी जगह ये दे देता कि एक्स एक्सिस इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है ओरिजिन पे, ये भी सही था, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो अब इस सर्किल की अपन इक्वेशन ट्राई करते हैं बनाने की। अपने को सिर्फ रेडियस तो नहीं पता, ये अपना सेंटर हो गया, यहां से लेकर यहां तक की अपनी रेडियस हो गई, ठीक है। और इस सेंटर, इसका सेंटर का नाम बताओ एक बार, जीरो कॉमा कुछ भी ले लो, है ना, क्योंकि एक्स तो जीरो है, वाई कुछ भी ले लो, तो इसको क्या ले ले, जीरो कॉमा बी ले लेता हूं। अगर इसको जीरो कॉमा बी ले लिया, यहां से लेकर यहां तक बी है, तो इस पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक कौन होगा, जो इसका सेंटर है वही रेडियस होगी। अगर इसका सेंटर यहां तक जीरो कॉमा बी है, तो ये एक्स एक्सिस से बी तो ऊपर है, इसका रेडियस भी क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई, तो ये यहां बनी हुई है, इसमें बी की जगह ए लिखा है बस, है ना, इसमें बी की जगह ए लिखा है, बी मैंने इसलिए लिखा ए कॉमा बी के लिए, तो इसलिए मैंने बी लिख दिया, ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। अब ये बताओ इसमें वेरिएबल कितना है, सॉरी कांस्टेंट कितना है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, बी ए की कांस्टेंट है, इसका मतलब ए की बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे पिछली बार सर्किल था ना, इलिप्स था, उसमें उसमें ए और बी थे, तो दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे, इसमें एक ही बार कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू बी वाई और इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये टू बी वाई इधर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू बी वाई, वाई को नीचे लिया है, टू बी तो जीरो हो जाएगा आगे जब करेंगे तो, है ना। अब इसका वो कर दो डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का स्क्वायर, वाई का तो स्क्वायर, अब वाई ऐसा कैसा, ऊपर का डिफरेंशिएशन टू एक्स
प्लस 2y डैश ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा y का y डैश इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर भी यहाँ पे जाके 0, ये आंसर आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। चेक कर लेते हैं यही है क्या। ये आंसर है, वाई डैश की वैल्यू दे रखी है तो वाई डैश सॉल्व करके हो जाएगा भाई ये, है ना। कर लेते हैं एक बार सॉल्व। देखो y को 2x से किया 2xy, y को इससे किया 2y स्क्वायर y डैश माइनस एक्स स्क्वायर y डैश माइनस का y स्क्वायर y डैश, है ना, इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर y डैश है, ये भी y स्क्वायर y डैश है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये हट गया, ये 1 बच गया, है ना। इन दोनों में y डैश कॉमन आ रहा है तो y डैश कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको उधर ले गए माइनस का 2x, इसको नीचे लिया है तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके ये आ जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब पूरा आंसर नहीं देखेंगे, ये सवाल पढ़ो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला, मतलब या तो ऐसे बनेगा या ऐसे या ऐसे या ऐसे। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, सबसे पहले अपन बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है, मतलब या तो ऐसे बनेगा या ऐसे भी बन सकता है, अभी भी सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन पर है, वर्टेक्स यहाँ पे नहीं है, ऐसे नहीं है पैराबोला, ठीक है ना, वर्टेक्स ओरिजिन पर है। एंड एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वर्टेक्स, वर्टेक्स उसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला होता है ना, पैराबोला में एक तो होता है वर्टेक्स और एक होता है डायरेक्ट्रिक्स, वो लाइन, डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन होती है ना, तो ये डायरेक्ट्रिक्स ही है क्या, डायरेक्ट्रिक्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, दूसरा होता होगा एक्सिस, पता नहीं क्या होता है, याद नहीं है मेरे को एक्सिस क्या होता है, देखना पड़ेगा एक्सिस क्या होता है। ये रहा अलोंग, नहीं एक्सिस ये है भाई, एक्सिस का मतलब ये बीच वाली लाइन है, ये पैराबोला है ना, इस पैराबोला की ये जो लाइन है बीच वाली, ये है मेरे हिसाब से, मतलब इसके इस तरफ जाना चाहिए, तो क्या बोल दिया इसने, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो पैराबोला का मुंह इस तरफ खुला हुआ है, ये बोल रहा है ये, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब आगे इसको अपन बिना टी पे ट्राई करते हैं करने का। ये जो ग्राफ है वो किसका बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नहीं बन भी रहा है, अगर ऊपर होता ऐसे होता तो क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर, 4a की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी बोलोगे, मतलब ए वाई भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट लगेगा यहाँ पे। ये ऊपर वाला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो अब काटापिटी कर देते हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये डायग्राम क्यों बनाया अपन ने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि एक तो नहीं फॉर्मूला है तो सही, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, क्योंकि इसमें देख दो चीज़ है, एक तो ये इस तरफ जा रहा है ना, इसलिए वाई स्क्वायर बन गया, और एक ओरिजिन से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं है। फोर क्यों आया, देख 4 इसलिए आया क्योंकि 4a है ना, ये पूरा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर इसमें ना, अगर फोकस अपन ध्यान रखें कि फोकस कहाँ पर है, फोकस है अपना a,0 पर, फोकस कहाँ पर है a,0 पर, और इसको बोलते हैं अपन
4 है, ये पूरा का पूरा, ये हो गया अपना 2a, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होता है, उस यहाँ तक डायरेक्ट्रिक्स तक ये पूरा एक स्क्वायर बनता है, डायरेक्ट्रिक्स और इसके बीच में जो पैराबोला है इसके बीच में। तो यहाँ ये a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, इस तरह से ये 2a, ये भी 2a, ये पूरा क्या बनता है 4a, सॉरी सही है, सही है। 4a को बोलते हैं अपन लेटस रेक्टम, आर लेटस रेक्टम, LR लेटस रेक्टम लिखा हुआ होता है कई जगह, चलो जो भी है। अब क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब सुनो भाई फटाफट, इसमें वेरिएबल कितने हैं y और x, और इसको a को उठाना है। a को उठाने के लिए x को यहाँ लिया है, एक ही चांस है अपने पास। अगर 4a नहीं होता, सिर्फ ax भी लिखता तो भी आंसर आता, वो सेम ही आता। तो सीधा सीधा डिफरेंस कर दो। नहीं x को उधर ही रखो ना। x को उधर ही रखेंगे, हाँ तब कैसे होगा, तब a कैसे हटेगा, है ना, a हटाना है ना अपने को, पहली बार में a हटाना है। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इसने किया है ना भाई, डायरेक्ट कर दिया इसने मल्टीप्लाई, 4a रख दिया, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर अपने पास, क्योंकि इस a को हटाने का क्या मौका है, इस 4a की जगह क्या रखना पड़ेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि फिर वापस डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, एक्स का 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे जाके 0, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर ही इससे आना चाहिए, ठीक है ना। देख किया रहा वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर 4xy वाई डैश, तो 2xy वाई डैश, माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन दोनों को उठा के वहां ले जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। 9.3 पहुंच गए, तो पहुंच तो जाएंगे ये। चलो पहले वाले में कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, इसमें इसमें भी 2 बार, ए और बी हटाना है, इसमें 2 बार, सब इसमें भी 2 बार, सब में 2 बार करेंगे, ठीक है। नीचे थोड़ा थोड़ा ये तुम करना ट्राई, अपन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं ढंग के, ढंग के हैं सारे, सारे ढंग के नहीं है, 1-2 बार तुमको लगेगा ढंग के हैं, फिर तुम लगेगा अरे यार छोड़ दे यार। डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, अभी एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन था ऊपर, अभी वाई एक्सिस एट द ओरिजिन है, इसका मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा। 9th कराएं, 9th देखो, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ओहो माइनस आ जाएगा हाइपरबोला तो अपने को आता ही नहीं है, ये कैसे बनेगा, ये लाइन ऐसे से कुछ करके और ये लाइन, है ना। हाइपरबोला ऐसे होते हैं, x अगर एक्स एक्सिस आगे है, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तब तो ये बनेगा, और अगर वाई स्क्वायर पहले है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तब ऐसे बनेंगे। एक्स स्क्वायर पहले है तो एक्स पे ये दोनों लाइन बनेगी, और वाई स्क्वायर पहले है तो वर्टिकल बनेगा, ऐसे बनेगा। वापिस से देखें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे फोकस है, इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम बनेगा, फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ये फोकस है, फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन, ये हो गया। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, एक्स इस हाँ सेंटर है, सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सेम टू सेम, अब ऊपर वाले जैसे कुछ सवाल हो गए, बस इसमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार, बस ये फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूले के बाद में कुछ नहीं है इसके अंदर, आइडिया पड़े। अगर वाई स्क्वायर पहले होता तो दूसरा आंसर आ जाता, अगर y एक्सिस से हाँ। एक और देख लो, कौन सा देखें, ये देख लेते हैं 10th, क्योंकि इसमें 3 यूनिट भी दे दिया, नाम दे दिया अलग से।
फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस और रेडियस दे रखी है 3। तो पहले तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फॉर्म इसमें करने से अच्छा है मतलब मैं ढंग की कॉपी में कर लूँ ना। X एक स्क्वायर सेकंड होगा रुको, मतलब, एक अच्छे से कर देते हैं। एक सवाल ढंग से करें, मतलब सारे कर रहे हैं वैसे तो। लास्ट में कर रहे हो अरे मत कर भाई। कर लेते हैं एक तो करें अब ढंग से। क्या सारी भी ढंग से किया, ऐसी कोई बात है क्या? ढंग से किया सवाल तो। यही बोल रहे हो तो यार। अरे ढंग से मतलब एक अलग पेज में कर लेते हैं। अरे एक रुको, ऐसे करी सी। देखो वैसे खुद ही देख लिया करो यार। सही अभी बात छोड़ है। देगा। ठीक है इस सवाल देखो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। तो ये लो पीछे चला गया हो तो सेंटर ऑन वाई X एक्सिस। स्क्वायर ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी कहीं पे सेंटर है, ये भी कहीं पे सेंटर है ना। सारे सेंटर हैं, यहाँ पे भी बना सकते हो। हाँ कहीं भी बना सकते हो सर्किल, ये सारे के सारे सर्किल बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात क्या कर दी इसने फिक्स, रेडियस 3 है ना। इसका मतलब सेंटर तो यहीं बनेगा, लेकिन ये सर्किल है ना छोटे बड़े नहीं बन सकते। सर्किल को तुम ऐसे नहीं कर सकते ये सर्किल भी बन गया, ये गलत है। तो 38 बन गया क्योंकि छोटा बड़ा नहीं बन सकता। रेडियस को फिक्स कर दिया इसने इस बार। नहीं पर्टिकुलर वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सर्किल बन गए ना। सर्किल एक नहीं है, सर्किल एक नहीं है ना, सर्किल बहुत सारे बन गए। ये भी फैमिली ऑफ सर्किल ही है। तो अपन क्या करें, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये हो गया रेडियस 3। ये रेडियस 3 ऊपर भी है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे, इस पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे? 0 कुछ भी लिख लो। 0 कमा कुछ भी लिख लो, सही बात है, बी। लिख लो हाँ। 0 कमा बी, लेकिन रेडियस क्या होगी इसकी, फिक्स हो गई। रेडियस 3 होगी, रेडियस को अपन कम ज़्यादा नहीं कर सकते। 0 कमा बी, बी की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ अगर ये बी है 0 कमा बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी तो यहाँ तक है, और ये 3 है, ये हो जाएगा बी माइनस 3 है ना। अगर ध्यान रखें तो वैसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। इसके अंदर इस सर्किल की इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक इसमें वेरिएबल है, एक ही बार डिफरेंशिएशन कर सकेंगे, एक ही बार, एक ही मौका है। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता दो मेरे को। एक काम करो तुम, अगर तुमको आता है तो इसका उत्तर कर लो और फिर जाओ। हाँ वही है। लो फटाफट ये कर ले। अब तुमने जितना कर लिया उतना अच्छी बात है। वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम्हारे पास एक ही मौका है, सही है ना। एक मौका में कट गया। तो वाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे क्या लग गया, रूट और प्लस माइनस। माइनस का बी है तो माइनस के बी को यहाँ ले जाओ और इस पूरे को यहाँ ले आओ। वाई प्लस माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा, बात तो एक ही है। प्लस माइनस रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दे। वाई का वाई डैश प्लस माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, खुद माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x। वैसे माइनस और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर वही रहेगा, प्लस माइनस ही, इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं। इक्वल टू 0, 2 से 2 काट दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो, तो वाई डैश के मल्टीप्लाई में कौन आ गया, बोल रहे हो अभी। एलसीएम ले लिया ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0। बस ये आंसर आ गया। क्या में? ऐसे